दोस्तों यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आ गया है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है संपूर्ण विश्लेषण केजीएस पीडीएफ का, यानी जो है खान सर की पीडीएफ का जो है संपूर्ण विश्लेषण आपको बताने वाले हैं। थ्योरी क्लास होने वाला है और पाचन तंत्र का ये पूरा जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं पीडीएफ पे, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हैं यहाँ से है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये खान सर का जो है पीडीएफ है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है खान ग्लोबल स्टडी। आपको नीचे भी पीडीएफ में दिखाते हैं और भी लिखा है खान सर का पीडीएफ। आपको ये बता दें कि चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और ये पाचन तंत्र का संपूर्ण चित्र है, देख सकते हैं पूरा डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं। और इसको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बाय खान सर पीडीएफ जो है ये बायोलॉजी का है, यानी जूलॉजी का जो है। तो चलिए आगे बताते हैं। ये पूरा पार्ट को यदि आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं कितना लंबा है। इसको संपूर्ण विश्लेषण के साथ जानना चाहते हैं, इसके लिए आपको जो है 5 पार्ट इसका देखना होगा। छोटा छोटा पार्ट मिलने वाला है, 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा और सारा जो है आपको जो है लगभग जो है 5 पार्ट, 4 से 5 पार्ट में जो आपको कंप्लीट ये पाचन तंत्र समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आपको पूरा पाचन तंत्र का संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि पूरा देख लेते हैं तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में, कि वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से जो है पाचन तंत्र कहा जाता है। जो हम लोगों को भोजन जो खाते हैं उसको पचाने में जो मदद करता है यानी सहायता करता है, उसी के सभी रूप को जो है समूह रूप से जो मिलता है उसको पाचन तंत्र कहा जाता है। और इसमें जो होता है भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। पाचन की जो क्रिया होता है उसमें भोजन जो खाते हैं हम लोग वो सरल यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाचन तंत्र का संपूर्ण चित्र है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये पाचन तंत्र का जो है संपूर्ण चित्र है और उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे मुख गुहा पाया जाता है, मुंह पाया जाता है जिसे मुख गुहा कहते हैं, और मुंह में ही जिह्वा पाया जाता है। एक जिह्वा पाया जाता है, देख सकते हैं, और यहाँ से दिया गया मुख गुहा के इधर चिन्ह दिया गया है। मुख गुहा पाया जाता है। मुख गुहा से भोजन जो आता है ये ग्रासिका में आता है, यानी ग्रसनी में या ग्रासनली कहते हैं, यहाँ पे आता है ग्रसनी में। ग्रसनी से भोजन जब आगे आता है यहाँ आप देख सकते हैं अमाशय में आता है, ये है अमाशय हो गया। और अमाशय के बाद बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाशय के ऊपर में एक इस प्रकार से रचना पाया जाता है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। और अमाशय के जस्ट बगल में जो है एक पित्त का थैली होता है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। इसमें पित्त जो होता है उपस्थित रहता है, पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। और पित्तरस के पास ही एक यकृत पाया जाता है, ये यकृत पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है यकृत का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। और पित्तरस जिस नली के द्वारा जाता है उस नली को जो है पित्त नली कहते हैं। और यहाँ पे अमाशय के पास ये अमाशय जो पाया जाता है यहाँ आप देख सकते हैं ये अमाशय के पास ही यहाँ पे एक पित्त यहाँ जो है अग्नाशय पाया जाता है। अमाशय के पास ही जस्ट बगल में जो होता है यहाँ पे अग्नाशय पाया जाता है। और अग्नाशय और यहाँ देख सकते हैं क्षुद्रांत पाया जाता है। क्षुद्रांत अग्नाशय के बाद जो है यहाँ पे क्षुद्रांत पाया जाता है जिसको आंत कहते हैं। और आंत में जो होता है एक होता है बड़ी आंत, एक होता है छोटी आंत। ये चारों साइड से जो बड़ा मोटा कलर का होता है डबल जैसा, ये बड़ी आंत कहलाता है। और इसके बीच में जो अमाशय से जो भाग आता है छोटा छोटा इस प्रकार से जो रचना होता है बीच में, वो छोटी आंत कहलाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे परिशेषिका कहलाता है, इसको गुदा द्वार कहते हैं या तो रेक्टम कहते हैं। इस तरीके से पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। और पाचन की क्रिया की बात करें तो मुख गुहा से शुरू होता है और आता है अमाशय में। पूर्ण पाचन नहीं होता, यहाँ पे पाचन की क्रिया होता है कुछ, इसके बाद जो है आता है छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का जो है पाचन की क्रिया हो जाता है। इसके बाद जो है मल सब जो होता है, मलमूत्र सब जो होता है ये बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये पाचन तंत्र जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं पाचन तंत्र जो होता है, ये पाचन तंत्र 2 भागों में बटा होता है। पाचन तंत्र 2 भागों में बटा होता है। पहला का नाम होता है आहार नाल और दूसरा का नाम होता है इससे संबंध, यानी जो है संबंध पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड इसको कहा जाता है। पहला
आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथि। तो चलिए सबसे पहले आहार नाल के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं, फिर पाचक ग्रंथि के बारे में जानेंगे। आहार नाल के बारे में बात करें तो यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है और पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। तो क्या होता है, ये आहार नाल जो होता है ये शुरू होता है मुख गुहा से, मुख गुहा यानी मुंह से शुरू होता है और ये अंतिम जो होता है ये पाचक के समय जो होता है भोजन आहार नाल में ही रहता है, लेकिन ये मुख गुहा से शुरू होकर के गुदा तक उपस्थित रहता है। मुख गुहा से शुरू होता है और गुदा तक रहता है। दूसरा पॉइंट है कि आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट यानी 8 से 10 मीटर की होती है। आहार नाल की लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर होता है और इसे 32 फीट हम लोग बोल सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा द्वार आते हैं। तो आहार नाल का है ये सारा चीज़ भाग है, ग्रास नली, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वार, ये सब जो होता है ये आहार नाल का ही भाग होता है। अब इसके बाद आ जाता है आहार नाल के बाद आता है संबंध यानी जो पाचक ग्रंथि। संबंध पाचक ग्रंथि जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, इसका पहला पॉइंट है कि ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। तो ये पाचन ग्रंथियां जो होता है इससे पाचन की रस निकलता है यानी भोजन पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करता है ये पाचन ग्रंथियां। इसके अंतर्गत ये आता है लार ग्रंथि जो आता है, लार जो निकलता है इसी के अंतर्गत आता है पाचन ग्रंथि में। और इसके बाद यकृत जो आता है ये भी आता है, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सारा जो है पाचन ग्रंथि में ही आता है। और पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है और पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। कहने का मतलब है भोजन की शुरुआत जो होता है ये मुख गुहा से होता है पाचन की क्रिया, और इसका पूर्ण पाचन जो होता है ये छोटी आंत में हो जाता है और इसके बाद जो होता है बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, मुख गुहा की रचना एक बंद कमरे के समान होता है जो मुंह के रास्ते से खुलता है तथा जबड़ों और ओठों के माध्यम से बंद होता है। ये मुख गुहा जो होता है, मुंह जो होता है ये एक कमरा के समान होता है, बंद कमरा के समान होता है, जिसमें कि मुख गुहा जो होता है ये खुला रास्ता होता है यहाँ से भोजन आने वाला, और इसको बंद करने के लिए जो है जबड़ा, ऊपर का जबड़ा और नीचे की जबड़ा जो होता है इसको यदि हम बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है, और ओठ जो होता है इसको भी बंद करने से ये बंद हो जाता है मुंह जो होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है मनुष्य के दो जबड़ों में निचला जबड़ा गतिशील होता है। मुख गुहा के अंदर की ऊपर वाला हिस्से को तालू कहा जाता है तथा पार्श्व मांसल भाग को गाल कहते हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे है यानी जो है मनुष्य जो होता है इसका जबड़ा जो पाया जाता है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, दोनों जबड़ा में निचली जबड़ा जो होता है ये गतिशील होता है। यही जो है आप जो कोई चीज़ खाते हैं, कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, तो निचला जबड़ा जो होता है यही आपका जो है गति करता है, ऊपर का जबड़ा ये स्थिर ही रहता है, ये गति नहीं करता है। और मुख गुहा के जो साइड वाला जो भाग होता है, साइड वाला हिस्सा, इसको जो होता है तालू कहा, यानी साइड वाला हिस्सा को गाल कहा जाता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है मुख गुहा, मुंह में जो ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको तालू कहा जाता है। ये समझ गए। इसके बाद अगला पॉइंट है यूवुला एक मुलायम भी आकार की रचना है जो मुलायम तालू से नीचे की तरफ लटकी होते हैं। मुलायम तालू से नीचे की तरफ लटकी होती है एक, जिसको कहते हैं यूवुला, जो भी आकार का होता है, यहीं पे तालू के नीचे ही ऐसे लटका होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है और मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख गुहा जो होता है ये पाचन की क्रिया जो होता है ये मुख गुहा से ही शुरू होता है यानी प्रारंभ होता है, ये बता दिए। और मुख गुहा एक खाली जगह होता है, इसमें जो है एक खाली जगह होता है और इसी में जो है दांत भी पाया जाता है, दांत जो पाया जाता है, जिह्वा जो पाया जाता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाया जाता है मुख गुहा में। बता दें कि दांत में की संख्या जो है कुल 32 पाया जाता है, मुंह में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। जो 20 दांत जो होता है इसको दूध के दांत कहते हैं, जो टूट जाता है फिर से आ जाता है। पूरा जीवन काल में बात करें तो 52 दांत होता है, लेकिन कुल बात करें तो 32 ही दांत होते हैं। जीवन काल में तो 52 दांत होता है। आगे बात करें तो ये इसी में जीभ पाया जाता है, मुंह में जीभ पाया जाता है।
3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी मुंह में ही पाया जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो होता है ये मुंह में ही पाया जाता है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आगे दिया गया है मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं, और जीभ मुख गुहा से एक संरचना फ्रीनुमल के द्वारा जुड़ी रहती है। ये एक मांस जैसा रचना पाया जाता है मुंह में, जिसे क्या कहा जाता है, जीभ कहा जाता है, निजीहवा जिसको कहते हैं। और स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद का इकाई पाई जाती है जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। जीभ जो होता है, जिह्वा जो होता है मुंह के अंदर, उस जीभ पे कांटे जैसा ऐसे ऐसे संरचना पाया जाता है जिसको स्वाद कलियां कहा जाता है। जीभ पर पाई जाने वाली कलियां को स्वाद कलियां कहते हैं, और उसी स्वाद कलियां के द्वारा जो होता है हम लोग भोजन का जो है अनुभव करते हैं कि ये कैसा लगता है, जो है कैसा स्वाद कैसा है भोजन का, खट्टा है या मीठा है या कड़वा है या नमकीन है। ये सब अनुभव जो हमको होता है स्वाद का अनुभव, ये स्वाद कलियां के द्वारा ही होता है। आगे बात करें तो लार ग्रंथि के बारे में यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि जो होता है, लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव निर्माण होता है। यानी जो है प्रतिदिन जो होता है, यानी एक दिन में जो होता है 1 से 1.5 लीटर लार जो होता है हम लोगों के मुंह के द्वारा जो है निर्माण हो जाता है, यानी जो है स्त्राव हो जाता है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। और बात करें तो लार का पीएच मान, बात करें तो लार का पीएच मान होता है 6.8 होता है लार का पीएच मान। हालांकि पीएच मान खाने से पहले जो होता है इसका और खाने के बाद जो होता है ये 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित हो जाता है। यानी खाने से पहले 7.5, खाने के बाद जो होता है 6.5 इसमें परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका लार का पीएच मान पूछे डायरेक्ट तो 6.8 याद रखना है। अगला पॉइंट है सभी लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती हैं जिसमें 99% जल तथा 1% पाचक एंजाइम यानी लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज तथा म्यूलिन निकलते हैं। आपको बता दें कि लार ग्रंथियां जो होता है ये लार का स्त्रावन करते हैं, यानी लार जो है निकलते हैं लार ग्रंथियां से जिसमें कि 99% जल ही होता है और 1% ही पाचक एंजाइम रस होता है इसमें। अगला पॉइंट है इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है, यानी जो लार में जो होता है सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम जो है निकलता है। और टाइलिन तथा डायस्टेज एंजाइम स्टार्च यानी जिसको भोजन कहा जाता है मंड का पाचन करके उसे माल्टोज यानी शर्करा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यानी जो होता है टाइलिन तथा डायस्टेज एंजाइम जो होता है ये भोजन जो होता है स्टार्च उसको पाचन करके माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है ये। अगला पॉइंट है लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसाइनेमेट आयन कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम और थायोसाइनेमेट आयन जो होता है ये कीटाणु को मारने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन एंजाइम जो होता है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है, यानी जो है लसलसा बना देता है जिससे उस भोजन को निगलने में जो होता है आसानी होता है, भोजन आसानी से निगल लिया जाता है। अगला पॉइंट है मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मेढक और व्हेल जो होता है इसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। अगला बात करें तो अगला पॉइंट है देख सकते हैं मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव जो होता है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है पेरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा है सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि को ही जो होता है पेरोटिड ग्लैंड यानी पेरोटिड लार ग्रंथि को ही अधोनहनु कहा जाता है। इसके बारे में बात करें तो पेरोटिड लार ग्रंथि के बारे में यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होता है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पेरोटिड लार ग्रंथि और ये 2 होता है, यानी जो है दोनों कानों के नीचे एक एक होता है, यानी 2 होता है कुल। जब पेरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है जिसे ग्लूसुआ कहते हैं। सांप में पेरोटिड ग्रंथि यानी पॉइजन ग्लैंड जो जहर की थैली जो होता है इसका कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है दूसरा है अधोमैक्सिला, इसी को इंग्लिश में सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है या सब मेडुलरी ग्लैंड कहा जाता है। अधोमैक्सिला को दूसरा भाग है, जो है लार ग्रंथि का दूसरा प्रकार है जो जब जबड़े के मध्य मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक उपस्थित होता है तो वार्ट नलिका
द्वारा खुलता है। ये भी दो होता है, एक होता है जो उपस्थित होता है मैक्सुला अस्थि के दोनों ओर, ये उपस्थित रहता है जबड़ा में जो होता है। अगला पॉइंट है, तीसरा भाग है इसका अधोजिह्वा, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। यह जीभ के दोनों ओर एक उपस्थित होती है, जो बार्थोलिन नलिका या रिबिनस नलिका द्वारा खुलती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में सबसे छोटी लार ग्रंथि होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसे अधोजिह्वा कहा जाता है, और ये जीभ के दोनों ओर एक उपस्थित होता है, और जो बार्थोलिन नलिका या रिबिनस नलिका द्वारा खुलता है। ये लार ग्रंथियाँ सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ होता है अधोजिह्वा, और सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होता है अधोहनोपेरोटिड ग्रंथि। दोस्तों इस वीडियो में लार ग्रंथि तक कंप्लीट कर लिए, पाचन तंत्र का यहाँ से देख सकते हैं, पाचन तंत्र के बारे में यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब इससे आगे के जो है पॉइंट को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं दांत के बारे में। दांत के बारे में पूरा कंप्लीट जो होता है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। दांत के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, दांत के प्रकार के बारे में जानेंगे, और कितने दांत पाए जाते हैं जीवन काल में, और कुल दांत की संख्या कितना होता है, क्या क्या सारा चीज़ जो है कार्य सबका जो है पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और यदि आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है थ्योरी क्लास को पूरा जो है जीव विज्ञान का जो है पूरा थ्योरी क्लास देखने के लिए खान सर का PDF का चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन में जाइए, और वहाँ पे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा थ्योरी, साइंस थ्योरी क्लास। साइंस थ्योरी क्लास का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर जाकर के आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर जो आपको टॉपिक वाइज जो है एक टॉपिक को कंप्लीट करके जो है वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, और आप जो है थ्योरी क्लास को पूरा सही तरीके से देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला यदि पूरा वीडियो सारा क्लास का देख लेते हैं तो। बायोलॉजी का जो है पूरा कंप्लीट वहाँ पर आपको चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज जो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।